पेंटिंग का नाम मोनालिसा है, जिसे अपने सदी के सबसे महान पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने पेंट किया था। आज के इस वीडियो में आप मोनालिसा से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें जानोगे जो आपको हैरान कर देंगी। फैक्ट नंबर 1, सबसे बड़ा सवाल इस पेंटिंग का ये है कि इसमें किस औरत का चित्र बना हुआ है, जिसे लेकर कई अनुमान लगाया गया। पहले बोला गया कि ये खुद लियोनार्डो दा विंसी है, जिन्होंने खुद को एक महिला के रूप में बनाया है, या फिर हो सकता है कि ये इनकी माँ हो, या फिर वो जिनसे लियोनार्डो दा विंसी प्यार करते थे। और कई सारे अनुमान लगाए गए। बहुत सारी खोजबीन के बाद साल 2005 में एक लेटर मिलता है जिसे सबसे ज्यादा सच माना जाता है। 1503 सिल्क के एक बहुत बड़े व्यापारी फ्रांसिस्को डेल गियोकोंडो ने लियोनार्डो दा विंसी से अपनी पत्नी का एक चित्र बनाने को कहा था, जिनका नाम लीजा गेरार्डिनी था। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा का सही नाम मोनालिसा है, जिसमें मोना का मतलब माई होता है और लीजा मतलब लेडी, यानी माई लेडी। फैक्ट नंबर 3, इस बात में तो कोई शक नहीं कि मोनालिसा एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, लेकिन क्या आप जानते हो कि कई लोगों ने मोनालिसा की चाहत में खुद की जान ले ली? हाँ, ये सच है। साल 1852 में ल्यूक मास्पेरो नाम के एक व्यक्ति ने पेरिसियन होटल के चौथे तले से कूदकर जान दे दी और पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, इस रहस्य से भरी मुस्कान ने मुझे परेशान कर दिया है, मैं मरने जा रहा हूँ। एक और घटना साल 1910 की है। मोनालिसा का एक फैन पेंटिंग के पास आकर खड़ा होता है और जैसे ही नजर उठाकर उसकी आंखों की तरफ देखता है, वो खुद को गोली मार देता है। और कई सारे किस्से हैं। मोनालिसा को लाखों लेटर्स हर साल मिलते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आप ध्यान से मोनालिसा के चेहरे को देखोगे तो आपको दिखेगा कि मोनालिसा के ना आईब्रो है और ना ही आईलैशेस। लेकिन फ्रेंच इंजीनियर पास्कल कॉट ने जब इस पेंटिंग को अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन में स्कैन किया तो पता चला कि मोनालिसा को आईलैशेस और आईब्रो के साथ बनाया गया था। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिटती ही चली गई, शायद साफ सफाई के कारण। वैसे भी ये पेंटिंग दोस्तों लगभग 500 साल पुरानी हो चुकी है। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा की स्माइल बहुत रहस्यमयी है। जैसे ही आप मोनालिसा की आंखों की तरफ देखोगे, पेंटिंग मुस्कुराती हुई दिखेगी, और जैसे ही होठों की तरफ आओगे, मुस्कुराहट गायब हो जाती है। असल में मॉडल फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि मोनालिसा 83% खुश है, 9% बुरा फील कर रही हैं, 6% डरी हुई हैं और 2% गुस्से में है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों मोनालिसा की आंखें आपको फॉलो करती हैं, मतलब आप इसे जिस भी तरफ से देखोगे ये आपको ही देख रही होंगी। फैक्ट नंबर 7, मोनालिसा एक बहुत मशहूर पेंटिंग है और इस बात में कोई शक भी नहीं। लेकिन दोस्तों ये हमेशा से इतनी मशहूर नहीं थी, बल्कि जब ये पेरिस के लूव्रे म्यूजियम से चोरी हुई तब इस पेंटिंग के बारे में दुनिया भर में चर्चा होने लगी। फैक्ट नंबर 8, दुनिया के सबसे बड़े और हाई सिक्योरिटी वाले म्यूजियम से मोनालिसा का चोरी होना सबको हैरानी में डाल दिया। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोनालिसा को चोरी करने का इल्जाम 20वीं शताब्दी के महान पेंटर पैब्लो पिकासो पर भी लगा, क्योंकि उन्हें कई बार लूव्रे म्यूजियम से चोरी की गई आर्ट को बाहर खरीदते हुए देखा गया था। फिर पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन्हें इस इल्जाम से रिहा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 9, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी हाई सिक्योरिटी वाले कमरे से मोनालिसा को चोरी करने का हौसला किसमें था। मोनालिसा 21 अगस्त 1911 को चोरी हो गई। ताज्जुब की बात तो ये है कि जिस दिन वो चोरी हुई उस दिन किसी ने भी इस बात को नोटिस ही नहीं किया। अगले दिन बात सामने आई कि मोनालिसा पेंटिंग चोरी हो गई है, जिसके बाद अगले एक सप्ताह के लिए लूव्रे म्यूजियम को बंद कर दिया जाता है। पेंटिंग को हर तरफ म्यूजियम में ढूंढा जाता है, लेकिन वो नहीं मिलती है। दरअसल इस पेंटिंग को म्यूजियम में काम करने वाले एक वर्कर ने, जिनका नाम विंसेंजो पेरुगिया था, उन्होंने चुरा लिया। उसने इसे बड़े ही चालाकी से अपने कोट के अंदर रखकर म्यूजियम से बाहर ले गया। फैक्ट नंबर 10, पेंटिंग गायब होने के बाद लोग उस खाली पड़ी दीवार को देखने आते थे और कुछ वक्त मोनालिसा की याद में बिताते थे। वहाँ हर रोज कई सारे लेटर्स, फूल, गुलदस्ते मोनालिसा के नाम पर आते थे। विंसेंजो पेरुगिया, जिसने मोनालिसा को चोरी किया, वो इटली का नागरिक था, जिसका मानना था कि पेंटिंग इटली की है तो उसी की म्यूजियम में प्रदर्शित होनी चाहिए। इसे बनाने वाले लियोनार्डो दा विंसी इटली के ही थे, लेकिन आखिरकार चोरी के 2 साल बाद उसे तब पकड़ लिया गया जब विंसेंजो मोनालिसा को इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट डायरेक्टर को बेचने गया। और इस चोरी की सजा में विंसेंजो को 6 महीने की जेल हुई, जिसके बाद मोनालिसा को पूरे इटली शहर में घुमाया जाता है और उसे वापस फिर से लूव्रे म्यूजियम में प्रदर्शित कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 11,
इस पेंटिंग को किसी आम कागज में नहीं बनाया गया, इसे पॉपलर की लकड़ी में पेंट किया गया है ताकि ये सालों साल तक वैसी की वैसी बनी रहे, जिसे बनाने में 50 माइक्रोन यानी 5 से भी महीन ब्रश का इस्तेमाल हुआ था। जिस टेक्निक से पेंटिंग बनी है उसे सुआमोटो टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में पेंटिंग बनाने के लिए आउटलाइन को नहीं बनाया जाता है और ये सच में बहुत मुश्किल आर्ट है। फैक्ट नंबर 12, साल 1503 से लेकर 1517 तक लियोनार्डो दा विंसी इस पेंटिंग पर काम करते रहे और उन्हें सबसे ज्यादा समय यानी लगभग 12 साल मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा। फैक्ट नंबर 13, लियोनार्डो कई चीजों में माहिर थे, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक और लिखना उनमें से एक था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों मोनालिसा बहुत महंगी पेंटिंग है। 2019 में मोनालिसा की कीमत लगभग 5,447 करोड़ 91 लाख से भी ज्यादा था और फ्रेंच हेरिटेज लॉ में है कि इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये आम जनता के लिए है। फैक्ट नंबर 15, मोनालिसा पेंटिंग की एक डुप्लीकेट पेंटिंग भी है जिसे लियोनार्डो दा विंसी के समय में ही उनके एक शिष्य ने फ्रांसिस्को मेल्जी ने बनाया था, जिसे स्पेन की राजधानी मैड्रिड के पराडो म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 16, पैरानॉर्मल क्रूसिबल का कहना है कि मोनालिसा की पेंटिंग को शीशे के साथ लगाकर देखेंगे तो एलियन जैसी आकृति बनती है। ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो इसकी मदद से कुछ कहना चाहते थे। फैक्ट नंबर 17, मोनालिसा पेंटिंग को कई लोगों ने नुकसान पहुंचाना चाहा। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी के पास पत्थर का निशान पड़ गया था, जिसे बाद में ठीक करने के बावजूद गौर से देखने पर ये अब भी दिखाई देता है। इस पेंटिंग में एसिड भी फेंका जा चुका है, जिससे इसे नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन 2 वारदातों को ध्यान में रखते हुए मोनालिसा को हाई सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर बहुत हिफाजत के साथ रखा गया है। फैक्ट नंबर 18, इस पेंटिंग का सही आकार 30 बाई 21 इंच है, यानी लगभग A2 साइज के पेपर के बराबर, और इसका वजन 8 kg है। फैक्ट नंबर 19, लूव्रे म्यूजियम में मोनालिसा को खुद का एक रूम दिया गया है, जिसे बनाने में $70 लाख रुपए का खर्च आया था। यहाँ के तापमान को 18 से 21 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है, जिससे पेंटिंग को कोई नुकसान न हो। फैक्ट नंबर 20, हर साल 60 लाख से भी ज्यादा लोग पेरिस के लूव्रे म्यूजियम में मोनालिसा को देखने आते हैं। लूव्रे म्यूजियम एक बहुत बड़ी म्यूजियम है जहां 3000 से भी ज्यादा हिस्टोरिक पेंटिंग को रखा गया है, लेकिन लोग ज्यादातर मोनालिसा की पेंटिंग को देखने आते हैं और फोटोज खिंचाकर चले जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।